जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो आवाज दो आवाज दो कानपुर टोल महासंघ जिंदाबाद कानपुर टोल महासंघ जिंदाबाद कानपुर टोल महासंघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज तो पटवार एवं कानूनगो संघ जिंदाबाद पटवार एवं कानूनगो संघ जिंदाबाद। आवाज दो। जिस तरह से आपको पता है कि राज्य सरकार द्वारा जो ये जिला कैडर से राज्य कैडर हुआ है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन करने के लिए आज दोबारा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया गया है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि राज्य कैडर होने से सब बोल रहे हैं कि बाकी सबका भी राज्य कैडर है, तो हमें इन्हें जाने में क्या दिक्कत है, इन्हें राज्य कैडर में जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप पे स्केल देखें तो जो ऑलरेडी राज्य कैडर में हैं और हमारे पे स्केल में 50% का डिफरेंस है। हमारा पे स्केल जो है वो उनसे 50% कम है। ऐसे में राज्य कैडर में जाके नौकरी करना हमारे लिए तकलीफपूर्ण रहेगा, मतलब दिक्कतें आएंगी, हमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी जो प्रमोशन पॉलिसी बनी थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी थी। अभी 2 महीने बाद हमारे कई लोग जो थे वो प्रमोशन पे बैठे हुए थे। अब एकदम से पॉलिसी ये जो राज्य कैडर होने की वजह से ये चैनल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, और इस वजह से जो हमारी वैसे ही प्रमोशंस काफ़ी लेट होती हैं, और अगर दोबारा से सीनियरिटी लिस्ट तैयार होती है और दोबारा से ये सब सारा प्रोसेस चलता है, तो हमारे कई भाई बंधु तो पटवारी ही रिटायर हो जाएंगे और वो नायब तहसीलदार तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। जो हम सोच के आए थे इस डिपार्टमेंट में कि कल को हमारे माँ बाप ने ये सोचा था कि हमारे बच्चे कल को नायब तहसीलदार की पोस्ट पे बैठेंगे, कानगो की पोस्ट पे बैठेंगे, वो एक पॉसिबिलिटी हमारे को अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि चंबा वैसे ही थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, हमारे पास पोस्ट भी कम होती हैं, तो हमारे प्रमोशन चैनल रुकने की वजह से हमारे को इस वजह से, इससे राज्य कैडर होने की वजह से थोड़ी तकलीफ है। और जिस कोटे की हम डिमांड कर रहे हैं, हम 100% कोटे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 80% की डिमांड कर रहे हैं। और उसमें भी अगर सरकार 2 टायर पॉलिसी दे देती है तो हमें 20% हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए भी कि हमारे को उनसे 20% दे दिया जाए और हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से हमारी मांगे जो, मतलब हम भी कल को सुप्रीडेंट की पोस्ट पे जाने के लिए तैयार हैं। अगर नायब तहसीलदार, वो हमारे अंदर नायब तहसीलदार, तो हम सुप्रीडेंट की पोस्ट पे जाने के लिए तैयार हैं। 20% हमें वहाँ कर दिया जाए, 2 टायर पॉलिसी तैयार कर दी जाएगी। लेकिन एटलीस्ट सबसे बड़ी बात ये इस टाइम ये है कि हमारे प्रधान उपप्रधान जो भी चुने गए हैं प्रतिनिधि, उनकी बात सरकार सबसे पहले सुने, हमारी बातों को सुने। जैसे पिछले साल हड़ताल थी तो सरकार ने हमारी बातें सुन के एक कमेटी का जो गठन किया था और आश्वासन दिया था कि इस प्रकार से नहीं होगा। उस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर तो चले कम से कम सरकार, वो हमारे को बुलाए, हमारे से वार्तालाप करे। जो कमेटी ने गठन करके अपने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सरकार को दी हुई है, उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो सरकार कोई निर्णय। कानगो महासंघ जिला चंबा की ओर से सर्वप्रथम मैं अपने प्रेस बंधु भाइयों का यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जब से हमारा आंदोलन चला हुआ है, आप हमारी मांगों को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस दिन से हमारा जिला कैडर से राज्य कैडर करने की अधिसूचना जारी की है, हिमाचल प्रदेश के समस्त पटवारी व कानूनगो जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, और आज हमारा जो है वो 4था दिन जो है अपनी हड़ताल का है। अगर सरकार जो है वो हमारी मांगों को नहीं मानती है, गौर नहीं करती है, तो अभी तक तो हम शांतिपूर्वक जो अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो अगर सरकार जो है अगर नहीं मानती है तो हम जो पीछे हटने वाले नहीं है, और हमारा आंदोलन जो है और उग्र होता चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, जैसे हमारी 2 डिमांडें इस वक्त जो हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है वो जिला कैडर से जो है वो अपना राज्य कैडर नहीं होने देंगे। और दूसरा जो है वो हमारा जो है वो एक सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, बलवान कमेटी उसका नाम रखा था,
उसने जो सिफारिश सरकार को कर दी थी हमारी मांगों के पक्ष में, लेकिन सरकार ने 4-5 महीने हो गए उस पर कोई गौर नहीं किया। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो पदोन्नति का कोटा है वो 60% से 80% किया जाए। तो इसमें सभी को मालूम है कि हमारा जो है वो 100% कोटा जो हमें नहीं मिलता है, 20% कोटा जो है वो डायरेक्ट जो हमारे लाइट के थ्रू आते हैं उनको दिया जाता है, 20% जो है हमारे जो है वो जो सीनियर रेजिडेंट हैं वो 20% कोटा हमारे तहसीलदार का वो ले जाते हैं। तो हमारा ये है कि उनको जो 100% कोटा मिलता है अपने स्टूडेंट बनने के लिए, तो उनको क्यों 20% कोटा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है वो हमारे मिनिस्टर जो है इनके अध्यक्ष जो है उन्होंने बयान दिया है कि हमारा कोटा नहीं छीना जाए, क्योंकि हमें सरकार ने जो है वो 2 टायर पॉलिसी दी है, जिसमें हम जो है वो सुपरडेंट भी बनते हैं 100% कोटा लेके, और जो 20% कोटा लेके हम नायब तहसीलदार भी बनते हैं। लेकिन हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि उनके लिए 2 टायर पॉलिसी है, तो हमें क्यों 1 टायर पॉलिसी है? क्या हम सारी उम्र एक ही टायर पे चलते रहेंगे? हमें भी 2 टायर पॉलिसी दे दो ना। हम 2 टायर पॉलिसी में ये चाहते हैं कि अगर जो है वो सरकार उनका कोटा नहीं बंद करना चाहती है तो हमें भी 20% कोटा सुपरडेंट में दे दिया। हमारे कान को सुपरडेंट बनने के लिए तैयार है, हमें 20% कोटा वहाँ दे दिया जाए ना, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हम जो है हम क्यों 60% कोटा लेके जो सारी उम्र बैठ रहे हैं और पटवारी के पटवारी रिटायर हो रहे हैं और कानगो रिटायर हो रहे हैं।